अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज था मेरा ग्रॉसरी डे। तो मैं अभी निकली थी ग्रॉसरी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाएं। जैसे कि कुछ लोग और न्यूली मूव होना होता है तो उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे माइंड में भी बहुत से क्वेश्चंस थे। मूव होने से पहले जो होता था कि कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, कुछ बताए कि आप लोग मतलब कितनी अर्निंग में वहाँ पे रह सकते हो, मंथली मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए। तो उसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूँगी। तो अभी मैं डेयरी सेक्शन में थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हर तरह का आपको योगर्ट मिलता है, हर तरह का आपको लबन, मिल्क, कैमल मिल्क से लेके मतलब काउ मिल्क तक हर चीज़ आपको मिलती है। और उसके बाद एग्स की इतनी वैरायटी है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। अभी ये आप देखें वीडियो में कि योगर्ट है, फ्लेवर्ड योगर्ट हर तरह का। लाइक अगर बच्चे नहीं खा रहे सिंपल योगर्ट तो आप फ्लेवर्ड योगर्ट लेके दें। मतलब आपको लो फैट लेना है, फुल फैट लेना है, जैसा भी लेना है सब कुछ अवेलेबल होता है। उसके बाद एग्स हैं, उसकी बेशुमार वैरायटी है, उसमें ऑर्गेनिक हैं, उसमें फ्री रेंज। और ये सारा केज में जो होते हैं उनका है, उनके एग्स अलहदा से होंगे। फ्री रेंज जो हैन होती है उसका एग्स अलहदा से होते हैं। और डाइट के अकॉर्डिंग है कि कौन सी हैन जो है मुर्गियाँ हैं उन्होंने कौन सी डाइट दी हुई है, उनके फ्री हैं। लाइक हर तरह के एग्स हैं और हर एक की प्राइस भी ऑब्वियसली उसकी डाइट और उसके सारे उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये गोल्डन में भी कुछ ऐसे हैं, लाइक हर तरह की चीज़ें। अच्छा, तो हम आते हैं, कम बैक टू द टॉपिक कि यहाँ पे आपके पास कितने, अगर तो आप लाइक डिफरेंट स्टेट्स हैं ना, सॉरी डिफरेंट सिटीज़ हैं, जैसे दुबई हो गया, शारजा हो गया, अजमान हो गया। और हर जगह पे रहने के लिए आपको डिफरेंट बजट चाहिए होता है। लाइक अगर आपने दुबई में रहना है तो उसमें रहने के लिए आपको सबसे ज़्यादा बजट चाहिए होगा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम 5000 दिरहम में सर्वाइव कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली सर्वाइव तो आप कर ही सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। क्योंकि अब दुबई में जो रेंट्स हैं वो काफ़ी हाई हो गए हैं। तो उसके बाद ये है कि आपको अपनी जो सैलरी या जो भी आपका बिजनेस से अर्न हो रहा है जो भी, उसकी अगर 5000 है तो उसका आपको हाफ ऑलमोस्ट आपको जो है वो अपने रेंट के लिए इन्वेस्ट करना होगा। लाइक आपको रेंट देना होगा 50 to 60%, अगर आप 5000 अर्न कर रहे हैं। सीन ऐसा है कि दुबई में जैसे कि रेंट ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी इस सिचुएशन में आपको अच्छी जगह पे 3000 का तो एटलीस्ट स्टूडियो भी नहीं मिलेगा ना। लाइक अपार्टमेंट में अगर आप स्टूडियो के लिए देखते हो तो वो भी 3000 में मिलना काफ़ी मुश्किल है। उसके अलावा फिर ये है कि कुछ जगहों पे आई गेस वो फिर आप अगर अपनी रिसर्च करोगे तो कुछ जगहों पे आपको मे बी कुछ शेयरिंग पे मिल जाएं, या कुछ एरियाज़ दूर जैसे होते हैं दुबई से आउट हो जाते हैं, शारजा के नियर रहते हैं, ऐसी जगहों पे आपको मिलने के चांसेस होते हैं 2500 से 3000 के दरमियान में ना। तो ये है कि अगर आप अपना रेंट वगैरह इसमें कर लेते हो 5000 में से, अगर 25 तक ऐसी मतलब ट्राई करके ढूंढ लेते हो अच्छा रूम जो आपको लाइक रहने के काबिल हो, 2500 अगर आपका उधर चला जाते तो बाकी 2500 में आप अगर कपल हो तो आप कर सकते हो ना। लाइक एक सेंसिबल तरीके से, अगर आप बाहर से ज़्यादा नहीं खा रहे हो, लाइक बाहर से खा ही नहीं रहे हो, कोशिश यही कर रहे हो कि घर में ही खाएं, बाहर से तो खा भी रहे हो तो अपने बजट में रह के। उसके बाद अगर जो आपने जो रूम लिया है 25 तक, उसमें आपके बाकी रेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, और बाकी आपका ट्रैवलिंग का है और ग्रॉसरी का है और थोड़े पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो ऑलमोस्ट वो 2500 में आप अगर उनको अच्छे तरीके से समझदारी से कवर कर लेते हो तो आप सरवाइव कर सकते हो ना 5000 में। बट अभी का ये सीन है कि जैसे दुबई के बहुत ज़्यादा रेंट्स हो गए हैं, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है फैमिलीज़ के लिए। बट डिपेंड करता है ना लोगों पे, कुछ लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उनको मैनेज करना आता है तो वो लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फ्रीक्वेंट बाहर से खाते हैं, थोड़ा फजूल खर्ची भी उनकी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन आई है, महंगाई आई है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जिस कंट्री में आप रह रहे हो, लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है,
या कोई भी है कि सिर्फ वहीं आई है, ऐसा कोई सीन नहीं है, हर जगह पे आई है और हर जगह पे चीज़ें प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और दुबई तो वैसे भी एक एक्सपेंसिव सिटी कंसिडर किया जाता है ना। तो ये है कि अगर आप शारजा में रहते हो और आपकी जॉब दुबई में है, तो फिर उस सीन में ये होता है कि आप अपना कुछ रेंट तो बचा लोगे। लाइक रेंट आपका ठीक है, आप अकोमोडेशन सस्ती ले लेते हो, बट जो आपका ट्रैवलिंग और उसके बाद इतनी हेक्टिक रूटीन आना जाना वो जो है वो आपको सारा ड्रेन कर देता है ना। उसमें ये है कि आपको ऑब्वियसली पेट्रोल जो आपका होगा उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो गई। वो जो थोड़े बहुत पैसे आप रेंट से बचाते हो उसमें से हाफ अगर उधर चला जाए और हाफ आप अपना जो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हो रास्ते में जो ट्रैफिक है उसकी वो सारा सिचुएशन देखो, तो फिर आई डोंट प्रेफर कि अगर आपकी जॉब दुबई में है और आप जाके शारजा में रह रहे हो, ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, स्कूलिंग भी है, फिर उस सीन में ठीक है क्योंकि स्कूलिंग जो है वो दुबई में काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो लोग फिर शारजा में इसलिए भी कुछ लोग रहते हैं कि चलो बच्चे स्कूल में वहाँ पे पढ़ लेंगे और जो हस्बैंड हैं वो फिर दुबई आते हैं जॉब के लिए, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल होता है, बट ऑब्वियसली फिर किसी तरीके से मैनेज तो करना है ना। इसी तरह ये जो 5000 वाला हम बात कर रहे हैं उसमें फिर ये है कि आप अगर कपल हो तो फिर आपका हो जाता है गुजारा, लाइक हैंड टू माउथ आपने जैसे भी करके अपना एक सर्कल को मैनेज करना आता है तो आप कर लोगे ना। लेकिन एक अच्छा जो होता है लाइफस्टाइल उसके साथ इस बजट में चलना इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें यही है कि मतलब एक आप एवरेज लाइफ स्पेंड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पूछनी है, लाइक इस टॉपिक से रिलेटेड मूव होने से या कोई भी, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब मोटिवेशन हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पूछना है, किस चीज़ के बारे में वीडियोस चाहिए। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।